दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हमारी जो बायोलॉजी की जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो डाइवर्सिटी होती है मतलब उसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विभिन्नता। देखिए, आप जैसे अपने घर से बाहर निकले तो आप थोड़ी दूर पे चले तो आपने एक गुलाब का पौधा देखा, थोड़ी दूर और आगे गए तो आप गार्डन में गए तो आपने गेंदे का पौधा देखा, और थोड़े वहां पे पेड़ देखे, कई साइड के, कहीं नीम का पेड़ देखा, कहीं बबूल का पेड़ देखा, कहीं आम का पेड़ देखा। रास्ते में आपने जाते हुए अलग अलग प्रकार के जानवर देखे, चाहे कुत्ता देखा, फिर काऊ को देखा, डॉग को देखा, और रेबिट को देखा या कैट को देखा। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग मॉडल। जो हमारे आसपास के वातावरण है उनमें कई सारी विभिन्नताएं हैं, उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो हमारी मदर अर्थ है उसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो लैंड में हो, चाहे एयर में हो, चाहे सी में हो। अलग अलग प्रकार के, वो बड़े से बड़े, जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड पे रहने वाला जीव है हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट, चाहे वो सी में रहने वाली ब्लू व्हेल हो। बड़े से बड़े लेके और छोटे से छोटे लेके जानवर पाए जाते हैं, और इवन ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो हमारी मदर अर्थ में हमारी मदर अर्थ में जो अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, और ऐसे जानवर जिनको हम आंख से भी नहीं देख पाते। तो लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करना स्टार्ट करी तो ये जो स्टडी थी वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती, क्योंकि एक एक जीव को उठाना और फिर उसको पढ़ना, फिर उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसके लिए उनने क्या किया, सबसे पहला सहारा लिया क्लासिफिकेशन। उनने क्या करा, अलग अलग चीजों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर लिया, अलग अलग उनको कैटेगराइज कर लिया। तो आज सबसे पहला चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी है वो दो शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो यहाँ पे जो शब्द है उसका अर्थ होता है लिविंग। क्या अर्थ है? लिविंग। और जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट वैरायटी के एनिमल, प्लांट्स उसको डिनोट करता है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको डिनोट करता है डाइवर्सिटी। अगर बात करें, ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये वॉल्टर जी रोजन के द्वारा 1986 में दी गई थी। ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी? वॉल्टर जी रोजन के द्वारा 1986 में। इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एयर हो, और डिफरेंट इकोसिस्टम में जो जानवर पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देखिए, आप एक छोटे से एरिया में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तो ऐसी जगहों को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। दुनिया में अलग अलग जगह बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में दो फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहला है वेस्टर्न घाट, जिनको हम सह्याद्री के नाम से भी जाने जाते हैं। वहां पे कई तरह के जानवर, पेड़ पौधे एक छोटे से ही कंपाउंडेड एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा सुंदरबन डेल्टा में, जहाँ पे सुंदरबन है वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ऐसी एरिया जहाँ पे कम एरिया में बहुत सारी डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीसीज, फ्लोरा एंड फोना की स्पीसीज मिले, उसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इस चैप्टर का मेन पढ़ने का जो मकसद है हमारा वो है क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना। क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। अगर मैं स्टार्ट करूं क्लासिफिकेशन के डेफिनेशन के बारे में, तो अगर बात करें, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग फॉर्म्स, जो डिफरेंट फॉर्म की जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रुपिंग करना। किसके बेसिस पे? उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे। जो उनकी सिमिलरिटी है उनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, उनके बेसिस पे हम जब उनकी ग्रुपिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अगर कुछ हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी डेटा के बारे में बात करें तो हमारी अर्थ में जो नोन स्पीसीज है वो 10 मिलियन, अप्रोक्स 10 मिलियन स्पीसीज है, जिनमें से
अभी तक साइंटिफिक नेमिंग की गई है 1.7 मिलियन स्पीसीज की। इसमें से भी 1 मिलियन तो सिर्फ क्या है, इंसेक्ट से। 1 मिलियन सिर्फ इंसेक्ट है। और अगर सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की बात की जाए तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे अभी मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है और जहां पे उस इकोसिस्टम में 50% स्पीसीज अभी तक अनडिस्कवर्ड है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि अमेजोन के जंगल, उनके बारे में अभी हमें वहां पे 50% स्पीसीज के बारे में नहीं पता है। अभी हाल ही में अमेजोन में एक सबसे बड़ा ग्रीन एनाकोंडा पाया गया है, जिसका वजन 500 केजी, और उसका जो माउथ है वो बिल्कुल इंसान की स्कल के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी हम आज भी कई सारी स्पीसीज को नाम नहीं दे पाए, साइंटिफिक नेमिंग नहीं कर पाए, कई सारे को तो हमने देखा ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं किया। तो इस तरह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमको स्टडी करना, और इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे बायोलॉजी की जानने की पर्सपेक्टिव में। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।